और अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा के लिए घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। प्रयागराज में घुड़सवार पुलिस ने 134 स्पेशल ट्रेन घोड़ों को तैनात किया है, जो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ट्रेन किए गए हैं। घोड़ों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए स्पेशल कैंप में रखा जाता है। सर्दी के मौसम में घोड़ों की सेहत सही बनी रहे, इसके लिए उनका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। कुल 134 घोड़ों में से 5 घोड़े भारतीय सेना से खरीदे गए हैं। इनके अलावा बाकी घोड़े उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की पुलिस के हैं। महाकुंभ मेला खत्म होने के बाद उन्हें वापस उनके जिलों में भेज दिया जाएगा। 40 घोड़े जो है थ्रोब्रीड के हैं, जो इंग्लैंड की नस्ल है। बाकी इंडियन ब्रीड के हैं, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, अमृतसरी है। ये सारे घोड़े जो है कुंभ मेले में सुरक्षा के लिहाज से तैयार करके लाए गए हैं। ये जो है क्या नाम है, बहुत कठिन परिश्रम किया है घुड़सवारों ने, जो है मेरी अध्यक्षता में और मेहनत करके लाया गया है। चाहे जितनी भीड़ हो, पानी हो, पुल हो, अखाड़े हो, सब में काम करेंगे। और वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में आपको ऐसे साधु के बारे में बताते हैं जो पिछले 4 सालों से ऑक्सीजन पर रहकर संन्यास धारण किए हुए हैं। 2021 में कोरोना काल के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद से वो लगातार ऑक्सीजन पर ही रह रहे हैं। आह्वान अखाड़े में जब इंडिया डेली की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 2021 में उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसके बाद से डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन पर रहने के लिए सलाह दी। तब से लेकर ये महात्मा ऑक्सीजन पर रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं और 2025 में लगने वाले महाकुंभ में भी प्रयागराज पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि मां गंगा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद अगर रहा तो गंगा स्नान भी करेंगे और महाकुंभ का अमृत जरूर पिएंगे। ये 2021 से कोरोना काल से लगी हुई, फेफड़ों में दिक्कत है। डॉक्टरों ने मना किया हुआ, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। फिर भी गणेश जी की कृपा, गणेश जी की कृपा से, गंगा माई की कृपा से हम यहाँ आ चुके हैं। अच्छा महाराज जी, अब तक आप कितने कुंभ कर चुके हैं? कुंभ तो सन 86 से कर रहे हैं कुंभ मेले। महाराज जी, ये ऑक्सीजन आपको लगी है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है, तो चलो गणेश जी की चाह, फिर इतनी दिक्कत नहीं, बोलने में भी दिक्कत तो आती है। महाराज जी, शाही स्नान भी आप करेंगे? करेंगे, देखो गंगा माई से जल मंगा लेंगे और यहाँ अपने स्नान कर लेंगे, फिर स्नान तीनों ही करके यहाँ से जाएंगे। तो महाकुंभ की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी जंक्शन के बाहर रेस्ट सेंटर भी बनाए गए हैं। लगभग 4000 वर्ग फुट में फैले इस एरिया को 2 सेक्शन में बांटा गया है। हर सेक्शन में 2000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता है। अधिकारियों के मुताबिक इन रेस्ट सेंटर में चिकित्सा सेवा, फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और अन्य आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। रेलवे अधिकारी तीर्थयात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा देने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मौनी अमावस्या है, तो हम उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास 1.25 से 1.5 लाख के पास यात्री रहेगा। तो इसके लिए हमने 2 होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं। एक हमारा सिटी साइड पर है और एक हमारा कैंट साइड पर है। दोनों होल्डिंग एरियाज़ में अप्रॉक्सीमेट 2-2 हज़ार लोग आ सकते हैं। और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ में संतों का समागम हो रहा है। इस समागम में कोने कोने से संत महात्मा शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के संत भी कान्हा की नगरी वृंदावन से प्रयागराज की दूरी तय करते हुए महाकुंभ में पहुंच गए हैं। इस यात्रा में फूलों से सजे हुए रथ को शामिल किया गया था, जिसे भगवान शिव के वाहन नंदी के प्रतीक 2 बैल खींचते हुए दिखे। वहीं हरियाणा से 10 नाम अखाड़े के जंगम बाबा भी प्रयागराज पहुंचे हैं। जंगम बाबा की टोली शिव धुन में झूमती और गाती हुई महाकुंभ में पहुंची। इस टोली में ज्यादातर संत पीतल के फूलदानों से सजी अनोखी पगड़ी पहने हुए थे। संपूर्ण भारत में इसे 8 पदयात्रा चल रहे हैं, तो इस्कॉन की ओर से है। तो सामने में शिल प्रभुपाद विराजमान है, पीछे है गौर निताई विराजमान है। तो गांव-गांव में इस सनातन धर्म का प्रचार करने का उद्देश्य लेके हम लोग निकले हैं। और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले ही देश के कोने कोने से नागा साधु संगम नगरी में पहुंच गए हैं। महाकुंभ में एक कार वाले बाबा भी पहुंचे हैं। उनके पास बहुत पुरानी एम्बेसडर कार है, जिसकी छत पर एक पंखा लगा हुआ है। एक स्पीकर कार की छत पर एक किनारे से बंधा है। भगवा रंग की इस कार की छत पर सोने का इंतजाम भी किया गया है। तो 50 साल से पुरानी इस कार को लेकर महंत राजगिरी बाबा तकरीबन पूरे देश में घूम चुके हैं। बाबा ने अपनी चहेती कार को चलता फिरता ठिकाना बना लिया है।
अब देख लो, वहाँ से इंदौर से मध्य प्रदेश से यहाँ से चल के आया हूँ। इसके आगे मैं कलकत्ता तक भी जाता हूँ, काठमांडू तक मैं जाता हूँ इसी गाड़ी से, और फिर कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम तक चले जाता हूँ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर चले जाता हूँ, अमरनाथ पहलगांव तक चले जाता हूँ, बद्रीनाथ तक जाता हूँ। और महाकुंभ को लेकर जारी तैयारियों के बीच प्रयागराज में एक भंडारा संगठन ने यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन शुरू कर दिया है। भंडारे में एक बार में करीब 30,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का इस्तेमाल होता है। इसमें कुछ कढ़ाई इतनी भारी होती है जिन्हें चूल्हे पर रखने के लिए क्रेन की भी जरूरत पड़ती है। भंडारे के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी आश्रम के हैं। इसे ओम नमः शिवाय संस्था चलाती है। ये बिना किसी शुल्क के स्वेच्छा से यहाँ सेवा करते हैं। सेवादार और स्वयंसेवक बताते हैं कि उनकी कोशिश यही रहती है कि भंडारे में खाना साफ सफाई से पकाया जाए। भंडारे के लिए इस्तेमाल इन कढ़ाइयों में एक बार में 400 किलो चावल, दाल और सब्जियां बनाई जा सकती हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि मेरे पीछे कराहों में प्रसाद बन रहा है। 2 भट्टियां चल रही हैं और 2 भट्टियां जो हैं मकर संक्रांति पे स्टार्ट कर दी जाएंगी। एक बार में अगर एक कराहा जो हमारा है क्रेन से लगाया जाता है, टनों में इसका वेट होता है और ये ऑर्डर पे ये कराहे बनाए जाते हैं। इसमें जो प्रसाद बनता है, एक बार प्रसाद बनता है तो 25 से 30,000 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। टीटीडी बोर्ड प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में श्री भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की एक प्रतिकीर्ति बना रहा है और इस कड़ी में तिरुमाला से कल्याण रथम संगम नगरी के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही 150 टीटीडी स्टाफ सदस्यों को महाकुंभ मेले के दौरान अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की प्रतिकीर्ति का निर्माण 2.89 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। बता दें कि प्रतिकीर्ति मंदिर की स्थापना प्रयागराज के भजन दास रोड सेक्टर 6 में की जाएगी और इस बार टीटीडी के अध्यक्ष BR नायडू ने कहा, आज हम महाकुंभ मेले के लिए तिरुमाला से कल्याण रथम को प्रयागराज भेज रहे हैं और इसके साथ ही 150 टीटीडी स्टाफ सदस्यों की महाकुंभ मेले के दौरान अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है। बता दें कि मंदिर प्रसिद्ध नागा वासुकी मंदिर के बगल में होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो